हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, ये कुछ चीज़ बताने के लिए मैं आप लोगों को फ़ोन किया हूँ। जैसे कि 22 तारीख का सुनवाई हुआ था एमसी सिंगला केस में, और जो गवर्नमेंट और आईबीए का एडवोकेट थे, वो जिस तरह से आर्गूमेंट कर रहे थे, उसको काउंटर अच्छे से करना जरूरी है। दूसरा चीज़, उनका जो सफ़ेद झूठ था, झूठ बोल रहे थे कि पेंशन ऑब्जेक्शन का प्रावधान नहीं है हमारा बी पी आर 1995-35 1 में, वो धराशायी हो गया है। प्रावधान उसमें है, क्लियर है, और उसको और अच्छे से हमारा एडवोकेट को टेकअप करके दिखाना है। उनका सफ़ेद झूठ पर्दाफाश हो चुका है जो आर्गुमेंट किया। और दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारा बहुत सारा एक्टिविस्ट हैं, हमारा पेंशनर्स हैं, अपना अपना सजेशन दे रहे हैं। अच्छा, वेल एंड गुड, सजेशन एक्सेप्टेबल है, आप सजेशन दे सकते हैं। लेकिन अभी ये स्टेज में अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे तो ये आईबीए का और गवर्नमेंट का एडवोकेट को एक मौका है इसको और लिंगर करने के लिए। वो लोग बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट का कॉपी हमको नहीं मिला, कॉपी चाहिए, फिर बोलेंगे उनको हमको स्टडी करना है डॉक्यूमेंट, फिर आर्गूमेंट होगा, तो अननेसेसरी लेट होगा। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट सबमिट होना चाहिए ऑलरेडी सभी डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। और जो हमको प्रूव करना है मेन, कि बेसिक पेंशन जो है स्टार्टिंग में जो था अभी तक है, उसका तो पूरा रिकॉर्ड दे दिया गया है। और दूसरा 35(1) का, और 35(1) का अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 सब कुछ सबमिट है कोर्ट में, सब डॉक्यूमेंट है, एफिडेविट भी है। उसके साथ साथ जो आईबीए का लेटर था गोडबोले जी का, वो भी है। और जो गवर्नमेंट का डीएफएस का लेटर था कि आरबीआई का पेंशन अपडेशन करेंगे तो हमको पीएसबी का भी पेंशन अपडेशन करना पड़ेगा, ये जो बात किए थे, वो लेटर भी अभी प्रेजेंट है आपका सुप्रीम कोर्ट में। तो नया डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं, अभी खाली आर्गूमेंट करने का ज़रूरत है। अच्छे से हमारा एडवोकेट को आर्गूमेंट करना है, काउंटर करना है, चांस नहीं देना है कि गवर्नमेंट का एडवोकेट को बोलने के लिए अपना पॉइंट रखना है। गवर्नमेंट को एडवोकेट को जितना बोलना था वो उस दिन 22 तारीख को बोल चुके हैं। 12 अगस्त को हमारा एडवोकेट पूरी केस को टेकअप करना है। उनको एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक प्रूफ दिखाना है। जैसे कि उनको दिखाना है पहले 35(1) के बारे में, जैसे आर्गूमेंट है 35(1) में हमारा गवर्नमेंट के एडवोकेट बोल रहे हैं कि ये फॉर एक पार्टिकुलर पीरियड 86 से 87 जो रिटायर्ड है उनके लिए है। ठीक है, ओके। हमारा एडवोकेट भी उसको अपोज नहीं किया, वो लेकिन बोले 2003 में उसको सबके लिए ओपन कर दिया गया है। और 35(1) में भी जो था एक पीरियड के लिए, वो क्यों था? क्योंकि तब यही एक ही ग्रुप एलिजिबल थे, बाकी कोई एलिजिबल नहीं था उस टाइम में। और अपेंडिक्स 2 जो है वो पेंशन ऑब्जेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है उसका। 35 टू उनका जो 93-94 का जो रिटायरमेंट वाले हैं, उनका 2 सेटलमेंट में जो रिटायर्ड किए हैं उनका 10 मंथ्स का जो इमोल्यूमेंट्स आता है, 2 बीपीएस के बीच में आता है, इधर 4 महीना उधर 5 महीना, ऐसे कुछ आता है। उनका जो फिक्सेशन उसी के लिए वो है, नॉट फॉर अपडेशन। लेकिन हमारा अमेंडमेंट जो है 2003 में, उसमें क्लियर कट अपडेशन के मेंशन है। तो उनका जो कंटेंशन है कि ये अमेंडमेंट उसी के लिए किया गया था 93-94 का जो अपेंडिक्स के लिए, वो सरासर झूठ है, वो पर्दाफाश हो चुका है। उनका कंटेंशन वो भी उधर कोर्ट में लागू नहीं होगा। दूसरा चीज़, पेंशन फंड के बारे में वो जो बोल रहे हैं, पेंशन फंड सफिशेंट है, हमारा पूरा डाटा सबमिट हो चुका है। और जो साल का एक्सपेंडिचर होगा अराउंड 38,000 करोड़ या 40,000 करोड़, और उसके बाद अगर अपडेशन होता है 6 से 7 करोड़, जो भी 7,000 करोड़, 6 to 8,000 करोड़ या 7,000 करोड़ जो भी एक्सपेंडिचर होगा, उससे ज़्यादा हमारा ईयरली इनकम होता है पेंशन फंड से, ग्रोथ होता है पेंशन फंड से। तो अपडेशन से पेंशन फंड घटेगा नहीं, पेंशन फंड जो बढ़ना है वो बढ़ते ही रहेगा, घटने का चांस नहीं। हाँ, अभी ज़्यादा बढ़ रहा है, बाद में कम बढ़ सकता है। और दूसरा चीज़ है, पेंशन फंड घट भी गया तो भी क्या है, हमारा ऑलरेडी सेटलमेंट में है कि अगर पेंशन फंड में कुछ भी शॉर्टेज होता है तो बैंक को उसका भरपाई करना है, बैंक को देना है। अगर शॉर्टफॉल होता है तो बैंक को देना है। ये हमारा हेडेक नहीं है पेंशन फंड का। एक्चुअली हम बोल रहे हैं हमारा सफिशियंट है, लेकिन हेडेक हमारा नहीं है। पेंशन फंड का हेडेक बैंक को है, गवर्नमेंट को है, रिटायर्स को नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रूव करके बता रहे हैं कि पेंशन फंड सफिशियंट है। दूसरा चीज़, कुछ यूट्यूब चैनल वीडियो बना के बता रहे हैं कि आपका महीना में 60,000 इंक्रीज हो जाएगा एवरी मंथ,
आपका इंसेंटिव होगा हर महीना में 60,000 का इंक्रीज होगा, सरासर गलत है। अगर आपका पेंशन अभी 60,000 नहीं मिल रहा है तो अपडेशन होने से 60,000 का इंक्रीज हो जाएगा, वो सरासर गलत है। और दूसरा चीज़ है, वो भी होगा तो क्या होगा, जो सबसे पहले रिटायर किया उनका ज़्यादा होगा, अभी जो रिटायर किया उनका कम होगा, वो सेटलमेंट वाइज कम होते जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि सबको सेम मिलेगा। और 5,000 करोड़ को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, जितना पेंशनर है और 60,000 बता रहे हैं, वो ईयरली है, वो मंथली नहीं है, एक महीना का नहीं है। तो मंथली क्या आता है, 5,000, 5,000 रुपये आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है मंथली का, नॉट 60,000 मंथली। वो एक गलत इंफॉर्मेशन यूट्यूब वीडियो के थ्रू जा रहा है, वो सरासर गलत है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। कुछ कुछ जैसे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कुछ जैसे फिगर आ रहा है जो कि आप अवॉइड कीजिए। और दूसरा चीज़, वो यूट्यूब चैनल में ही आता है, क्या आता है कि आपका कोई कोई सेटलमेंट में दिखा दे रहे कि इतना 22,000 को 1000 इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज होगा, बहुत सारा इंक्रीज होगा, नहीं बोल रहा हूँ। अगर 22,000 इंक्रीज होता है तो टोटल अमाउंट कितना लगेगा, हिसाब कर लीजिएगा, बहुत पैसा खर्चा लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका 5,000 करोड़ में फिर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अलग अलग है, पुराना लोगों को ज़्यादा मिलेगा, नया लोगों को कम मिलेगा, सब मिला के ये कैलकुलेशन एक करके ये विभाग सबमिट ऑलरेडी कर चुका है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा कोर्ट में। और हमारा जो टीम है एराइज का, वो पूरी प्रिपेयर है, उनका पीछे AIB पर पूरा लगे हुए हैं। और डॉक्टर JD शर्मा हर वक्त इसको फॉलो करते जा रहे हैं। मिस्टर सेवाराम जी हमारा एडवोकेट, उस केस को क्या क्या करने से हमारा फेवर में आया है उसके लिए बात चल रहा है। उनका जो हमारे जो सीनियर एडवोकेट है उनके साथ कंसल्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। JD शर्मा तो पूरा लगे हैं, लास्ट टाइम आप ही देखे होंगे, 22 तारीख का कोर्ट का प्रोसीडिंग में मैं ही देखा हूँ। बार बार JD शर्मा जी जाके हमारा सीनियर एडवोकेट को कुछ हिंट्स देते आ रहे थे, 4-5 बार गए थे। और लास्ट टाइम हमारा कोर्ट में प्रेजेंट थे हमारा आचार्य जी भी, वो भी फॉलो अप कर रहे हैं। और इसका जितना भी एक्सपेंडिचर होता है एराइज और AIB पार की बियर कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, हमारा मेन पेंशनर्स जो है, पिटिशनर्स जो हैं, पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज एसोसिएशन, उनका जो एडवोकेट उधर प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारा गवर्नमेंट का एडवोकेट, तो एटलीस्ट उनको प्रेजेंट होना चाहिए 12 तारीख को। यही कोशिश करना है हमारा PNB का रिटायरीज एसोसिएशन का जो जनरल सेक्रेटरी हैं नंद कुमार जी, उनको इसमें लगे रहना है। और उसको कोशिश करना है कि जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं गुलाटी जी, वो प्रेजेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में ऑन 12 अगस्त 2026, क्योंकि आगे फिर उसके वजह से वो नया डेट ना आ जाए। और हमारे एडवोकेट को पूरा दिन अपना हाथ में ही रखना है, उस दिन आर्गुमेंट का नहीं छोड़ना है IBA का एडवोकेट के हाथ में। वो एक बार उनको मौका मिल जाएगा तो पूरा शुरू से शुरू करेंगे, पेंशन अपडेशन कैसे हुआ, क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, डिटेल में लग जाएंगे, जो कि अभी ज़रूरत ये स्टेज में और नहीं है। ये स्टेज में मैन है 35(1) का प्रूफ करना है। दूसरा कि हमारा पेंशन अपडेशन RBI का लाइन में है, हमारा जो पेंशन स्कीम है RBI पेंशन स्कीम के आधार पर हमारा पेंशन स्कीम टिका हुआ है। और अभी RBI का पेंशन अपडेशन हो गया, उसी हिसाब से हमको जब से RBI का पेंशन अपडेशन हुआ है और उनको जब से एरियर मिला है 1/3/2019 से, तब से हमको एरियर डिमांड करना है, 2019 से एरियर डिमांड करना है। बोलना है कि RBI का भी उसी दिन से मिल रहा है, नाबार्ड का भी हुआ है पेंशन अपडेशन, नाबार्ड को भी मिल रहा है, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया था कि RBI का अगर पेंशन अपडेशन करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी पेंशन अपडेशन का डिमांड करेंगे, ये गवर्नमेंट एडमिट कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है, एडमिट किए थे जब RBI का पेंशन अपडेशन का डिमांड हो रहा था उस टाइम में, अभी तो मुकर रहे हैं, तो वो एक लेटर भी है उसका, वो लेटर भी सबमिट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा चीज़ है, जो हमारा एडवोकेट है सेवाराम जी, वो अच्छे से उसको पास में बैठ के हमारा सीनियर एडवोकेट का गाइड कर रहे हैं, कौन सा जगह में क्या बोलना है, कौन सा पॉइंट को काटना है। वो जो कोशिश कर रहे हैं ये लोग की, जो हरियाणा हाई कोर्ट में ओरिजिनल पिटीशन में 35(1) नहीं था, उसको बार बार वो लोग ले रहे हैं कि अभी ये 35(1) नया ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ये सब जो चीज़ें उसको डिफेंस करने के लिए हमारा एडवोकेट पूरा रेडी है, इसीलिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। ये एडवोकेट, ये वीडियो मैं जस्ट
आपको इन्फॉर्म करने के लिए बनाया हूँ। और आप थोड़ा कसस रहिए, बहुत सारा लोगों का बहुत सारा वीडियो भी आ रहा है, व्हाट्सएप में भी आ रहा है। सब मैसेज को आप पढ़िए, ये कीजिए, जो जिसको आपको ग्रहण करना है कीजिए, जो नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए, सबको विश्वास मत कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।